अगर आपने मास्टर डिग्री, जी हाँ, अगर आपने ओनली मास्टर डिग्री कर रखी है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बम्पर वैकेंसी आ चुकी हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी XYZ स्टेट से हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, असम के हों, कहीं के भी हों, अप्लाई कर सकते हैं। और ओनली मास्टर डिग्री आपने कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई हैं, अलग अलग फैकल्टीज से वैकेंसी आई हुई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको सही देने वाले हैं, ठीक है ना। सही जानकारी आपको हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान पर मिलती रहती है, तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है लेकिन ऑथेंटिक ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये बात कि आपको मास्टर डिग्री पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल रही है, ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई करके दिखाऊंगा। अपने पास से कोई भी स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, सारी बातें जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। 57,700 की सैलरी होने वाली है। और ये वैकेंसी कहाँ से आई है तो देखिए, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं। बम्पर वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुका है, जुलाई के महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सारी जानकारी हम ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए, अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पर नेट और PhD की भी रिक्वायरमेंट है, वो कुछ सब्जेक्ट हैं, लेकिन अक्सर सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ओनली मास्टर डिग्री के बेसिस पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस इंटायरली चेंज हो चुका है, पूरा चेंज हो चुका है। सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी बदलाव आए हैं, उन्हें समझना आपको पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, गलत फॉर्म अप्लाई करेंगे, हो सकता है ये वैकेंसी आपके लिए नहीं हो, फिर भी आप अप्लाई कर दें। तो उस गलती से बचने के लिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। सबसे पहले चलिए समझते हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग और सिलेक्शन का क्राइटेरिया। देखिए, यहाँ पर आपका जो वेटेज वगैरह होने वाला है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, पढ़िएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेट एजेस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया कंपोनेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस टीचिंग पोजीशन। अलग अलग जो पोजीशन है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया जो बताया है वो ये है। देखिए, पहला स्टेज है आपका, फिर दूसरा स्टेज है। पहले स्टेज में क्या होने वाला है, शॉर्ट लिस्टिंग ओनली। 140 नंबर का आपका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होने वाला है। उसके अंदर आपका API स्कोर भी होने वाला है और रिटन टेस्ट भी होगा। रिटन टेस्ट के जो मार्क्स रहने वाले हैं वो ओनली 40 रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं, 40 नंबर का रहने वाला है। अगर हम बात करें API स्कोर, तो सभी को मालूम है भाई, API स्कोर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर 100 में से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये टोटल मिलाकर जो स्टेज 1 होगा आपका वो 140 नंबर का होने वाला है। स्टेज 2 के अंदर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है बम्पर वैकेंसी का वो ये है कि देखिए, फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन इंटरव्यू ओनली 30 मार्क्स। आपका जो प्रेजेंटेशन होगा PPT स्लाइड्स के जरिए और इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क्स का होने वाला है। तो अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का भी आप जो है इंटरव्यू देना जाएंगे, सपोज दैट इकोनॉमिक्स का, तो आपने इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे अच्छे आते हैं, तो उसे प्रेजेंट, उसकी मतलब PPT स्लाइड्स वगैरह ज़रूर से बना लेना। हो सकता है ये आपका प्रेजेंटेशन लें, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें मेंशन कर लेना। कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसके ऊपर आप जो है बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या चीज़ चेक करेंगे, असेसमेंट ऑफ द टीचिंग स्किल, प्रेजेंटेशन, असिस्ट टीचिंग स्किल्स, क्लास एबिलिटी टू ऑनलाइन क्लासेस ऑन कंप्यूटर। देखिए, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, ऑनलाइन क्लासेस मतलब स्मार्ट बोर्ड पर किस तरह से क्लास ली जाती है, PPT स्लाइड्स कितनी आसानी से आप बना लेते हैं, कितनी इफेक्टिवली बना लेते हैं और कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं अच्छी तरीके से, वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी चेक हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर इंटरव्यू अलग से 10 नंबर का इन्होंने जोड़ रखा है, 20 नंबर का ये होगा आपका जो प्रेजेंटेशन होगा आपका PPT स्लाइड्स के जरिए, ठीक है ना, प्रोजेक्टर पे। तो टोटल अगर हम इसमें देखें तो ये 30 नंबर होने वाले हैं। तो फाइनल सिलेक्शन आपका जो डिसाइड करेगा वो स्टेज 2 ही करेगा। स्टेज 1 जो है वो ओनली शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। चलिए, ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई। API स्कोर अगर नहीं पता है तो बहुत स्पीड से मैं बता देता हूँ। API स्कोर बेसिकली क्या होता है कि आपने जैसे मास्टर डिग्री कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अलग अलग लेवल पर आपकी कुछ परसेंटेज आई होगी, सपोज दैट 80% है, 60% है, तो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आपको अलग अलग नंबर मिलते हैं। वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पीएचडी कर रखी है तो उसके 30 नंबर होते हैं, जेआरएफ कर रखा तो 7 नंबर रहते हैं, गेट आपने क्वालिफाई कर रखा है या नेट है आपके पास ओनली तो 5 नंबर रहते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कर रहे हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 नंबर मिल सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके 10 नंबर मिल सकते हैं, अवार्ड वगैरह के 3 नंबर रहते हैं इंटरनेशनल नेशनल के। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली मालूम है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। एपीआई स्कोर आपका 100 में से कैलकुलेट होता है, प्लस आपका यहाँ पर 40 नंबर का रिटन टेस्ट भी रहने वाला है, तो 140 का आपका जो है फर्स्ट स्टेज होने वाला है। ये स्क्रीनिंग होने वाला है, मतलब इसे आप पास करेंगे तब आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेंगे, जो कि आपका प्रेजेंटेशन होगा प्रोजेक्टर पर स्लाइड्स के जरिए, और उसके अलावा आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आपका फाइनल सिलेक्शन तो खाली इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस करेगा, लेकिन स्क्रीनिंग के जरिए आप वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये आप देख सकते हैं, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय देहरादून भारत। ये एक मतलब उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया विश्वविद्यालय है, जो कि काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ से वैकेंसी आई हुई है, यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ज़रा उसके ऊपर भी हम गौर फरमा लेते हैं। आप ये थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और ये सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये रेफरेंस नंबर है और ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्होंने वैकेंसी निकाली और किसी वजह से ये वैकेंसी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उसे रद्द कर देते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी आई थी, क्या रेफरेंस नंबर था उसका, तो ये आपको पता होना चाहिए। डेट यहाँ मेंशन कर रखी है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 57,700, अगर आपको इतनी सैलरी मिल रही है ना 57,700, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कंसोलिडेटेड है, और ये आप कह सकते हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। 11 महीने के लिए होने वाली है, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाती है। आपकी अगर परफॉर्मेंस इन लोगों को अच्छी लगी तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है फर्दर ये टाइम पीरियड आपका बढ़ा सकते हैं, 2 या 3 साल और भी बढ़ा सकते हैं। डिपेंड योर आपका जो एक्सपीरियंस है और आपकी जो क्वालिटी है पढ़ाने की, वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पढ़िएगा। द कैंडिडेट हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी। देखिए पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, उसे सेल्फ अटेस्टेड करना है, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो उसमें अटैच करने हैं, और डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको। डिमांड ड्राफ्ट कुछ लोग पूछ रहे थे कहाँ से बनता है, तो भाई बैंक से बनता है डिमांड ड्राफ्ट। ये बता देते हैं भाई यूनिवर्सिटी वाले कि किसके लिए डिमांड ड्राफ्ट बनना है, तो वो आप देख लेना। अभी उसके बाद क्या करना है कि रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इस एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है ना। कब तक भेजना है? तो भाई 7 जुलाई तक का टाइम दे रखा है इन्होंने, ये काम कर देना। अब यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तहरी कोई जगह है, वहाँ से आई हुई वैकेंसी। तो यहाँ पर आप अलग अलग सब्जेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि ये सारे सब्जेक्ट हैं, ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट हैं ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं। इसमें टोटल 32 वैकेंसी हैं। कुछ यहाँ पर साइंस के और ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट हैं, उन्हें भी आप देख लेना। ख़ास करके जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इसमें वैकेंसी है, और केमिस्ट्री में है वैकेंसी। इसी तरीके से और सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें भी 19 वैकेंसी हैं। ये वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, ये अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी के, जो कि इससे अटैच हैं, ठीक है ना, जुड़े हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर भी कोई जगह है, तो वहाँ पर जो कॉलेज है वहाँ से वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री में है वैकेंसी, इंग्लिश में भी है, और मैथमेटिक्स में भी है, सिविल इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल में है, फिजिक्स अप्लाइड डिपार्टमेंट साइंस से वैकेंसी है। और टोटल मिलाकर यहाँ इस कॉलेज से भी जो है 23 वैकेंसी हैं, ओके। जिसमें जनरल SC ST OBC के बारे में आप यहाँ पर ये देख लेना, ये सब जो है ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इन्होंने, जितनी भी वैकेंसीज को है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अनदर इनका कोई इंस्टीट्यूट है जो कि एफिलिएटेड है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, मैनेजमेंट में, और मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में वैकेंसी देख सकते हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इन सब में भी वैकेंसी है, ठीक है ना। तो 33 वैकेंसी इस कॉलेज से भी आई हुई हैं। इसी तरीके से ये कोई नन्ही परी सीमंत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ये है, तो यहाँ पर आप देख लेना 9 वैकेंसी हैं, और टोटल 9 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री अप्लाइड, और मैथमेटिक्स फिजिक्स, इन सब में वैकेंसी हैं।
और इसके अलावा जो नेक्स्ट इनका एफिलिएटेड कॉलेज है और जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून के नाम से, FOT के नाम से। तो यहाँ केमिस्ट्री में है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, साइबर सिक्योरिटी है, मैनेजमेंट है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। और अनदर जो इनका कॉलेज है, आप कह सकते हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी फैकल्टी है ये यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स में है, बीफार्मा है, वैकेंसी 4 वैकेंसी है, तो अच्छा है, अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर। टोटल 10 वैकेंसी यहाँ से भी आई हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट देहरादून, यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, वो भी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और HRM के अंदर, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो ये टोटल मिलाकर जो वैकेंसी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 155 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की वैकेंसी दे रखी हैं और अलग अलग SC ST OBC की भी दे रखी हैं। अब अगर इसमें हम ये देखें तो ये पहली बात तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, लेकिन सैलरी आपको जो है उतनी मिलने वाली है जितनी एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है। तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि इन फ्यूचर अगर आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पर अप्लाई करते हैं तो ये वाला जो आपका टाइम पीरियड होगा जो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एज पढ़ाया है यूनिवर्सिटी में, वीर महादेव यूनिवर्सिटी देहरादून में, तो ये माना जाएगा, ये अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सैलरी मिल रही है वो लेवल 10 की सैलरी मिल रही है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड कि आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप मास्टर डिग्री की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ MTech। अगर आपने MTech कर रखा है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट में भी आप मास्टर डिग्री की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त और है मास्टर डिग्री में, वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, वो ये कि 2 साल का आपके पास इक्वलेंट एंड 2 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहते हैं तो आपने MBA कर रखा है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल, और उसके बाद आपने किसी कंसल्टेंसी कंपनी में एज अ जॉब करी है 2 साल, तो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। जैसे कि TCS है या फिर अर्नेस्ट यंग है और या विप्रो है, कहीं पर आपने कंसल्टेंसी का वर्क किया है या फिर कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास है तो अप्लाई किया जा सकता है। और अगर आप साइंस और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें तो वही है कि भाई आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, मतलब PG कर रखा है 55% के साथ, प्लस 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 या तो नेट है, सुनते जाइएगा, या फिर आपके पास सेट है, या फिर आपके पास PhD है। और PhD का मसला ये है कि जिन लोगों ने 2009 से पहले PhD कर रखी है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उन लोगों के पास अगर मास्टर डिग्री हाँ नेट नहीं भी है या फिर सेट नहीं भी है तो वो ओनली PhD की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था PhD में। ओके, तो ये है। चलिए, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर आपकी जो फीस वगैरह लगने वाली है 2000 रुपये फीस तो लगेगी भाई उन लोगों के लिए जो कि जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी में आते हैं तो 1000 रुपये की फ़ीस है, ठीक है ना। रही बात कि आपको कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना, तो फॉर्म आप ऑनलाइन आपको फिलअप करना, उसके बाद प्रिंट आउट निकालना है और फिर इस एड्रेस पर आपको भेज देना, रजिस्ट्रार ऑफिस। ये पूरा का पूरा एड्रेस दे रखा है। कब तक करना है ये काम आपको? 7 जुलाई तक आपको ये काम कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे, देखिए अगर कोई रिजर्व वैकेंसी है, ठीक है ना, SC ST OBC वाली वैकेंसी, EWS की वैकेंसी है, तो उत्तराखंड वालों को ही उसमें फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वही लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो जनरल वैकेंसी में अप्लाई करेंगे और जनरल वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है यहाँ पर, ठीक है ना, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो गई और आई थिंक इसके अलावा कुछ और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इसका ऑफलाइन फॉर्म की बात करें तो इसी PDF में जो ये नोटिफिकेशन है, इसी में लास्ट में यहाँ पर आपको एक फॉर्म दे रखा है। ये फॉर्म आपका ऑफलाइन फॉर्म है, आप इसे फिलअप कर सकते हैं और इसे यूनिवर्सिटी सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरा का पूरा फॉर्म है। अगर इसमें कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आए फॉर्म फिलअप करते में, तो भाई आपका ये चैनल है, कहाँ गया भाई चैनल, अभी दिखाता हूँ आपको। आपका ये चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। This video is for education purposes only. Always verified details on official websites. This video is for education purposes only. Always verified details on official websites.